आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंदना आज आप सबके लिए एक बहुत सुंदर सा गीत लेके आई हूँ। और ये जो गीत मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी, ये गीत मैंने बचपन में सीखा था और ये बहुत सुंदर है। और ये गीत हमारे को ये दर्शाता है कि हमारी जो आत्मा है, वो अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा जिसके अंदर परमात्मा का वास है, वो अत्यंत शक्तिशाली है और अनेकों-अनेकों संभावनाओं से परिपूर्ण है। हमने अपनी संभावनाओं का जीवन में प्रयोग किया ही नहीं है। अगर हम करने लगें, तो हम ना केवल अपना उत्थान करें, बल्कि हम अपने पूरे देश, पूरे संसार का उत्थान करने के लिए योग्य हो सकें। इतनी सारी अपार संभावनाओं से हम बने हैं। तो ये गीत मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और अगर आज के दिन ये गीत सुन के किसी के अंदर का आत्मविश्वास जाग जाए और किसी के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं तो अत्यंत शक्तिशाली हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जीवन में, तो मैं ऐसा मान के चलूँगी कि आज का मेरा जो दिन है और जीवन भी साथ में जुड़ा हुआ, वो मेरा कृतज्ञ हो गया। ठीक है ना? तो शुरू करती हूँ ये सॉन्ग मैं आप सबके लिए। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, काल है रे। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है रे। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले रे। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो ये गीत है और ये गीत को आप एक एक शब्द को अगर आप बार बार सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी ये गीत लिखा है, उसने उसके एक एक शब्द किसी भी व्यक्ति को जागृत करने के लिए, किसी के अंदर की शक्ति का भान कराने के लिए काफ़ी है ना? और देखिए, मैं कहती हूँ कि एक ही आत्मा है सभी के अंदर। कोई उस आत्मा की शक्ति का प्रयोग करके बहुत अद्भुत से अद्भुत, विशाल से विशालतम, महान से महानतम कार्य कर जाता है, और कोई उसका इस्तेमाल करके एक साधारण सा ही जीवन जीता रह जाता है।
देखिए, मैं ऐसे जीवन को कहूँगी कि वो जीवन जिसने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया और महान से महानतम कार्य किया, मैं उसी को ही कहूँगी जिसने अपने देश के लिए, समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए कुछ किया। ठीक है ना? हमारे अंदर जो इतना शक्तियों का जो भंडार है, ये केवल हमारे अपने मात्र के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व कल्याण के लिए है। इस बात को हमारे को ज़रूर समझना होगा। ठीक है ना? ताकि ताकि क्या हो, ताकि हम जो हमारा जो शक्तियाँ हैं वो केवल और केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे सगे-संबंधी यहीं तक सीमित ना रह जाए। हमारा दायरा पूरे विश्व तक पहुँचना चाहिए, हमारी शक्तियों का प्रयोग कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम विश्व कल्याण के भागी हो जाएँ। और इसमें एक-एक व्यक्ति का योगदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ टाइम व्हिच वी आर सीइंग राइट नाउ। तो हम सब एक-एक प्रकाश का पुंज बन जाएँ, एक-एक प्रकाश की जो एक-एक प्रकाश का पुंज बन जाएँ, ऐसे चिराग बन जाएँ, ऐसे दीपक बन जाएँ जिसकी रोशनी पूरी दिशाओं में फैल जाए और जिसकी रोशनी से दूसरे भी प्रेरित होके अपने अंदर के दीपक को जला के वो भी प्रकाश बना लें। ठीक है ना? एक दीपक जला तो बात नहीं बनी, अपने को तो सबको ही दीपक बन के जलना है, ताकि हमारी जो प्रकाश है उससे जहाँ पे भी अंधकार है उस हम अंधकार को दूर कर सकें। और ये कैसे होगा? जब हमारे को ये पता होगा कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहम नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा कौन है? आत्मा तो अकिंचन है, निर्लिप्त है और अपार संभावनाओं से युक्त है और मुक्त है। ठीक है? तो ऐसे जब हम अपना तादात्म्य आत्मा के साथ करने लग जाते हैं, तो हमारी जो सुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं। और ये होगा कैसे? कुछ लोगों को पता है कि हमारे में इतनी संभावना है, वो उनको अभिव्यक्त भी करते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारे पास क्या कुछ छुपा हुआ है, कितना कुछ है हमारे अंदर, भंडार है हमारे अंदर असीम संभावनाओं का। लेकिन वी हैवंट टैप्ड दैट सोर्स ऑफ सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ शक्तियाँ जिसे कह सकते हैं। हमारे अंदर क्या कुछ नहीं है भाई। एक ही शक्ति के माध्यम से आप मान के चलें कि अगर हम ऐसा भी मानते हैं कि मनुष्य रूप में अवतारी शरीर धारण किया था श्री रामचंद्र जी ने और उनके साथ में अवतार धारण किया था अपने हनुमान जी ने, तो अगर हम मनुष्य रूप में भी उनको मान लेते हैं तो हम देखेंगे कि हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया हमें। हमें उन्होंने ये बताया कि आपके अंदर अगर आत्मबल है, आपके अंदर निष्ठा है, आपके अंदर अगर भक्ति है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन हम पता नहीं कहाँ फंसे रह जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। जब मैं संसार को देखती हूँ तो मेरे लिए बहुत हैरानी की बात होती है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं और हम निकलेंगे और हम कब जागेंगे और हम कब जाग के ये बात को अनुभव करेंगे कि भाई तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए होता तो कि आप केवल ऐसे द्वीप पे पैदा हो जाते जहाँ पे केवल आपके अलावा कोई नहीं होता। आप एक ऐसे ऐसे जगह पर पैदा हुए हैं जहाँ पे चारों ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सृष्टि के अलग-अलग रूप दिखेंगे। यहाँ पे आपको जानवर भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको इंसान दिखेंगे, यहाँ पे आपको पर्वत पहाड़ दिखेंगे, यहाँ पे आपको वृक्ष दिखेंगे, यहाँ पे आपको पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है? हम इन सब के मध्य में क्यों आए हैं? हम इन सब के मध्य में इसलिए आए हैं कि हमने केवल मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, इसी तक ही नहीं रहना है अपने को बाहर आना है और ये देखना है कि भाई मैं कैसे अपनी अपार संभावना का प्रयोग करके इस संसार को जो पता नहीं कितने बड़े-बड़े संकटों से गुजर रहा है, उससे बाहर निकालने में मदद करनी है। लेकिन उसके लिए अपने को जागना पड़ेगा। हमारे पास लाइफ के इस समय में हमारे पास में इतने सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम एक-एक चैलेंज के ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो मैं कहती हूँ आपकी उम्र कम पड़ जाएगी और आपके प्रयास कम पड़ जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि जैसे हमारे पास इस समय देखें वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ये तो हम नहीं कह सकते ना कि भाई अरे हमारे को तो पानी मिल रहा है, सो व्हाट, हम क्यों सोचें। अरे भाई क्या, लेकिन आपके बच्चे जो हैं उनके बच्चे नहीं होंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे क्या? अरे भाई हम क्यों इतना सीमित दृष्टिकोण लेके चलते हैं भाई?
हमारे सीमित दृष्टिकोण की वजह से ही आज हमारी जो सृष्टि है उसकी हालत आज वो हो गई है। जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज हमारे देश की स्थिति वो हो जाएगी जो हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर लोगों को सांस मिलना ही बंद हो जाएगा, साफ हवा मिलनी ही बंद हो जाएगी, लोगों को वो इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, वो साधन खरीदने पड़ेंगे जिससे उनको सांस मिले। और उसके अलावा हम अपने जो उद्योग लगा के रखते हैं और जो हम पॉल्यूशन करते हैं, उससे जो हमने पानी की जो क्वालिटी है कैसे बिगाड़ के रखी हुई है, और जो पानी की स्कार्सिटी होने लग रही है उसके लिए हम कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये तो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था, ठीक है ना। हमारे पूर्वजों ने तो ये सोचा था कि जो हम इतना तप करके, इतना तपस्या करके, इतना एक ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध जो लड़ाई करके जो इतनी मुश्किल से सफलता हासिल, क्या कहते हैं, अपना स्वतंत्रता हासिल करने लग रहे हैं, तो हमारे जो आने वाली जो जनरेशन होएगी वो उसका मान रखेगी, उसको वैल्यू करेगी। लेकिन हमें ये जाग के देखने की ज़रूरत है, आर वी इन रियलिटी are giving reverence, giving respect to the sacrifices which all the freedom fighters have made. It is easy to talk about easy to celebrate our Independence Day and Republic Day and keep holding the national flag and sing the national anthem. No doubt these are very important integral part of remembering the sacrifices of the freedom fighters. But true tribute to the freedom fighters and also इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी योगदान कर सकते हैं। वो क्या होगा, जो पीछे जिन्होंने हमारे लिए इतने बलिदान दिए, स्वतंत्रता सेनानी, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि आज हम इस धरती को बचाने के लिए जो हमारे से संभव प्रयास हो सकते हैं वो हम सभी करेंगे। इसकी शुरुआत आज के दिन से ही करें। हमने क्या करना है, हमने अपने जो भी सगे संबंधी नाते रिश्तेदार हैं उनको जितने भी पर्व हो, जितना भी कुछ हो, हमने दिखावे में नहीं पड़ना कि जी हम तो अपने रिश्तेदारों को इतना महंगा हमने ये खरीद के दिया, हमने तो इतनी बड़ी गाड़ी खरीद के दे दी, हमने तो ये खरीद के दे दिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट? इज इट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द ओवरऑल एनवायरमेंट ऑफ आर्स? नो। Stop giving all type of expensive gifts to your near and dear ones and start giving plants in gift. अपने जितने जो भी नाते रिश्तेदार हैं उनको गिफ्ट कीजिए। आप क्या कहते हैं, इसका पौधे गिफ्ट करना शुरू करें सबको, ठीक है ना। दीपावली का त्यौहार आए, कोई भी त्यौहार आए, सबको, चाहे ज़्यादा क्या होता है, लोग कहेंगे कि अरे ये देखो क्या करने लग रहे हैं, हाँ। तो लेकिन later on people start recognizing this thing that we do have concern about the whole मदर अर्थ। हमारा जो पूरी जो धरती माता है उसको बचाए रखने के लिए हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है भाई। हम केवल अपने अपने में नहीं अटके हुए हैं, हमारा दृष्टिकोण जो है बहुत वृहद दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इससे छोटी चीज़ों से शुरुआत करें कि अपने घर के अंदर हमने पौधे लगाने हैं, और अपने जितने भी सगे संबंधी हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैंने अपने 5 से 7 संबंधियों को एक एक पौधा तो गिफ्ट कर देना है, और अपने घर में 5 पौधे लगाने हैं, और मैंने 5 से 10 अपने जो नाते रिश्तेदार हैं, आप फिक्स कर सकते हैं नंबर। मैं आपको केवल एक बात बता रही हूँ कि इनको मैंने अपना एक एक पौधा गिफ्ट करना है, ठीक है। आपके आसपास अगर कहीं खाली ज़मीन है, ठीक है ना, आपकी ही खुद की क्यों ना हो या किसी और की है, आप उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई पौधा लगाओ, वृक्षारोपण करो। आज आप देखेंगे ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ये क्या कहते हैं इसको, पूरा बारबरिकली पूरे पेड़ों को काट देते हैं और उसके ऊपर अपना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज बना देते हैं, एंड दे डोंट इवन प्लांट द ट्रीज इन कंपनसेशन टू ऑल द ट्रीज विच दे हैव प्लांटेड। पुराने समय में क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक वृक्ष की लकड़ियों की आपको आवश्यकता होती थी, तो आपको पहले उस वृक्ष से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी पड़ती थी कि हे वृक्ष, आपको मैं अपनी ज़रूरत के लिए काट रहा हूँ,
तो कृपया मुझे क्षमा करें, आपकी जगह पे मैं इतने नंबर ऑफ मेरे को याद नहीं है, वो शायद 100 हो, इतने नंबर ऑफ ट्रीज़ मैं और प्लांट करूँगा, जो मैं आपका आपका जीवन लेके मैं ये क्या कर रहा हूँ ना, ये आपका जो जीवन ले रहा हूँ मैं, वृक्ष के रूप में जो आप जीवित हैं एंटिटी, क्योंकि वृक्ष के अंदर भी जीवन होता है, तो आपकी जगह पे मैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट करूँगा। पहले ऐसे करा जाता था, आजकल क्षमा का तो छोड़ ही दो, आप वृक्षों को काट रहे हैं बेरहमी से, और आपके अंदर इतना ये नहीं है कि आप अवेयरनेस नहीं है कि आप उतनी ही मात्रा में जितने आप काट रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आपको ट्री प्लांट करने चाहिए। इतना मुनाफाखोरी के अंदर हम आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या करने लग रहे हैं। हम अपनी धरती पे जो हमारे वंशज हैं, उनके लिए हम क्या करने लग रहे हैं। हमारे जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं, और जो अभी जनरेशन जो अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हम उनको क्या धरती देने लग रहे हैं। अगर आप यूँ कहें कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो कोई पॉल्यूशन भी नहीं करती हूँ, और मैं तो अपना एक नॉर्मल सा लाइफ जी रही हूँ, मैं कहती हूँ कि नॉर्मल तो लाइफ मैं भी जी रही हूँ। आई एम लिविंग बिलो माई मीन्स। मैं बेड का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और मैं एक छोटा से फ़ैन का यूज़ करती हूँ जो टेबल फ़ैन है, ठीक है। और मैं मिनरल वाटर भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बोर का पानी पीती हूँ। और मैं अपने कर्टेन्स की जगह पे मैं अपना ब्लैंकेट्स का यूज़ करती हूँ या कुछ और सब्सटीट्यूट का यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द रेंटेड प्रमाइसेस आई एम हियर। तो मैं भी ये कह सकती हूँ कि अरे मेरे को क्या पड़ी है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना, पॉल्यूशन तो नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ तो ऐसा ही नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि आप भले ही ना कर रहे हो, लेकिन आप कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं ना, ये तो आप कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करना शुरू करें, उसकी जगह पे सूती कपड़े का बैग लेना शुरू करें। मैं देखती हूँ एक बार आप बाज़ार जाते हैं, मान लीजिए आप बाज़ार में 2 से 3 बार गए हफ्ते के अंदर, महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं क्या पुरुष भी, महिलाएं पुरुष बच्चे सब, उनकी 5 उंगलियां होती हैं, ये उंगली और 5 ये उंगली, उनके दोनों हाथों के अंदर खूब सारे पॉलीथीन होते हैं। अब सोचिए, मान लीजिए उन्होंने ये पॉलीथीन को हफ्ते में वो 2-3 बार शॉपिंग करने के लिए चले गए, कितने पॉलीथीन हम यूज़ करने लग रहे हैं। और आपको पता ही है कि पॉलीथीन से हमारे धरती के अंदर कितना पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, आप सूती कपड़े के जो बैग्स होते हैं, जिसको रीयूज़ कर सकते हैं, वो बैग हम इस्तेमाल करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जितना ज़्यादा हो सके ये चीज़ का ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, अपना पानी बचाएं। एक बार अगर मान लीजिए आपने कपड़े धो लिए हैं, तो कपड़े धोने से जो पानी बचता है उसको आप क्लीनिंग में यूज़ करें। मैं उसको क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ, सफाई में यूज़ कर लिया, पोछा लगा लिया उसका, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, गाड़ी वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर लिया पानी को, कई तरीके के यूज़ हो सकते हैं। पानी को बचाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो आप ये देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो और आप जॉब पे जाते हैं, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट द कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। धरती के ऊपर जितना बोझ कम हो, जितनी गाड़ियाँ कम चले, जितना पोल्यूशन कम हो, उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आप एक बार विचार करें, सबके सब मिलके आपस में विचार करें कि हम इस धरती को अभी जैसी है उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और ये संकल्प लें कि मैं जब इस धरती को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, जब मेरी अंतिम सांस जाएगी, तो मैं इस धरती को उससे बेहतर छोड़ूंगा या छोड़ूंगी जैसी ये मुझे अवस्था में मिली थी। मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे और स्कूल जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो इतनी ज़्यादा धुंध हुआ करती थी, इतना फॉग होता था कि आगे और पीछे का कोई इंसान दिखता नहीं था, और बहुत जल्दी ठंड आ जाती थी। सितंबर में, अक्टूबर में ठंड आ चुकी होती थी। आजकल आप ठंड की वेट करते हैं, दिसंबर के एंड में, जनवरी में कहीं आपकी ठंड होती है, और वो भी इतनी भयंकर नहीं होती है जैसे पहले के समय में हुआ करती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और मैं आपको बताती हूँ, आने वाले समय में आप अपने बच्चों को ये दिखाएंगे कि ये रजाइयाँ हुआ करती थी और ठंड हुआ करती थी, और हम इनका इस्तेमाल किया करते थे ओढ़ने के लिए। क्योंकि आगे चल के इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज तो अब आ गया है कि जो सर्दी सितंबर में होती थी वो अब जनवरी तक आ गई है, जनवरी में होती है। अब वो जनवरी से पूरा 2-3 महीने जो रहती है वो ख़त्म होती है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे को एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम पॉल्यूशन की जब बात करते हैं, हम एक तरीके के फिजिकल पॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जो फैक्ट्रीज़ के थ्रू हो रहा है, जो हमारे व्हीकल के थ्रू हो रहा है,
और जो हम कचरा वगैरह जलाते हैं जो कि जो पूरी तरीके से जलता नहीं है और जो बच जाता है, तो धरती के अंदर वो इसके केमिकल फैल जाते हैं, वो कचरे की वो पॉल्यूशन की हम बात करते हैं। लेकिन इससे भी एक बड़ा जो पॉल्यूशन है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो है इमोशनल पॉल्यूशन, जिसको हमारे को कॉम्बैट करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज देखेंगे जो स्ट्रेस के केसेस हो रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस हो रहे हैं, लोग सुसाइड करने लग रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लग रही हैं हमारे सामने। तो इसका कारण क्या है? लोगों के अंदर सहन शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। परिस्थितियां तो जैसी हैं वो हैं, लोग जैसे अपना अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं वो तो करते ही हैं, बट डोंट यू थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग अबाउट इट? यस, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी खुद की जिम्मेदारी लें। पहले हमारे इतने सुंदर शास्त्र हैं, गीता, भगवत गीता हो गई, श्री भगवत गीता है हमारे पास में, योग वशिष्ठ है, और जो भी गुरु हमारे होते हैं वो गुरु हमारे को कोई ना कोई ज्ञान देते हैं, उनकी भी पुस्तकें होती हैं, और हमारे पास बहुत सारे असीम स्क्रिप्चर्स हैं, इतने सारे उपनिषद लिखे गए हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं हमारे पास। हम अगर उनका इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के अंदर, नित्य प्रति के जीवन के अंदर, तो मैं कहती हूँ आपकी चेतना एक अलग ऊंचाइयों को ना छुए, तो मैं यस गारंटी के साथ कह सकती हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें और वो आपके जीवन में बदलाव का कारण ना बने। ठीक है, तो एक तरीके से तो हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ के अपने मन को टिका सकते हैं। हम पॉल्यूशन, जो इमोशनल पॉल्यूशन होता है, उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन है। दूसरा जो पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, इस इमोशनल पॉल्यूशन को वो कैसे रोक सकते हैं? उसको हम रोक सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, डेली योगा करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके, और हमारे यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में हम सुदर्शन क्रिया कराते हैं, जिससे कि जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलू हैं, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में आने के कारण जो हमारी अंदर की लय बिगड़ गई है अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं की, उन लय को सांस के जरिए हम ठीक करना शुरू होते हुए देख सकते हैं। मतलब सुदर्शन क्रिया के ज़रिए जो हमारे जो टॉक्सिन्स हमने बॉडी में क्रिएट कर लिए होते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं और हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर होना शुरू हो जाता है, हमें दिखना सुंदर शुरू होना लग जाता है। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग जो होती है, इट बिकम्स मोर क्लियरर एंड प्योरर। वी कैन सी क्लियरली, वी कैन थिंक क्लियरली, एंड वी कैन डू थिंग्स वेरी क्लियरली, and we become very confident and peaceful, and we become very dynamic. So these are the benefit of sky, सुदर्शन क्रिया जिसे हम बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो एक पॉल्यूशन हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं, उसे तो हम ठीक करें। ठीक है ना? और ये पॉल्यूशन हमने खुद से ही अपने लिए ही ठीक नहीं करना, छोटे बच्चों को भी इसे सिखाएं। छोटे बच्चे केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहेंगे, वो कॉलेजेस में जाएंगे, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वो वर्क प्लेस में भी जाएंगे, और वो अलग अलग तरीके की परिस्थितियों से गुजरेंगे भी। तो हमारे को बच्चों को भी अभी से ही ये सभी चीज़ें सिखाने की बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा थोड़ा योगा, प्राणायाम, ध्यान करें। ठीक है ना? थोड़ा सा ये बच्चों को चीज़ों को भी अभी हमें को देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आगे चल के वो अपना इमोशनल पॉल्यूशन को बढ़ाने में नहीं, उसको कम करने में योगदान दें। ठीक है ना? और हम सबका भी ये निजी कर्तव्य है कि हम अपने स्क्रिप्चर्स प्लस में अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपने आप को मजबूत बना के रखें, अपने आप को शांत बना के रखें, और अपने अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर इतने सुंदर गुण हैं, उनको हम अभिव्यक्त कर सकें। क्योंकि इससे ये जो समय है, इससे पहले ये इतना ज़रूरी नहीं हो पाता, मेरे को लगता था कि हो सकता है, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना मजबूती के साथ अपने जीवन में रहें। ठीक है ना? परिस्थितियाँ का कोई अंत नहीं होता है, आज अच्छी आ गई, कल बुरी, कल उससे अच्छी, ऐसे फिर कल को और ख़राब, कल को और अच्छी आ गई। तो इनमें तो बदलाव होता रहता है। तो एटलीस्ट हम अपने अंदर अपने बल को तो इतना बना के रख सकते हैं ना कि कोई परिस्थिति हमें हिला के ना चली जाए, रादर हम परिस्थितियों के स्वामी बने।
बहुत समय पहले की बात है। आई एम एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। सो मैं प्राणायाम, ध्यान और जो कुछ भी हमारे संस्था में हमारे टीचर्स सिखाते हैं, वो कोर्सेज़ मैं कोर्सेज़ के ज़रिए सिखाती हूँ। तो आई एम ए हैप्पीनेस टीचर, हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर। तो मैं एक बार जेल में कोर्स ले रही थी, तो वहाँ पे कुछ बच्ची थी, कुछ लड़कियाँ थी, उनको कहीं से फँसा दिया गया था किसी केस के अंदर, ठीक है? तो बच्चियों का कोई दोष नहीं था, वहाँ का जो मालिक था उसका कोई दोष था। तो वो बच्चियों ने मुझसे पूछा कि दीदी अब हम क्या करें, हमारा तो भविष्य ही चौपट हो गया है, व्हाट अबाउट आवर स्टडीज़ एंड ऑल द थिंग्स। मैंने कहा कि अब आपका पूरा जीवन बचा हुआ है, अभी आप यहाँ पे अंडर ट्रायल हैं, ठीक है ना? अभी आप यहाँ पे केवल आई हैं, ठीक है ना? और यहाँ से जाने के बाद में आपका करियर सिक्योर रहेगा, ठीक है ना? मैंने उन बच्चियों को जो बात कही थी, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको ये रहे कि क्या करना हमारे लिए किसी परिस्थिति में उत्तम है। तो मैंने उन बच्चियों को यही कहा था कि हमारी परिस्थिति हमारे हमारे को डोमिनेट करे, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सोच जो है वो परिस्थिति के ऊपर हावी हो, ये हमारे हाथ में हो सकता है, ठीक है ना? और अज्ञान क्या है कि परिस्थितियाँ मेरे पे हावी हो जाए, लोग हावी हो जाए। और ज्ञान क्या है कि मेरी सोच परिस्थितियों से पार कर जाए, मुझे भी पार कराए मेरी सोच, और सबको पार लगाने में मदद करे, ठीक है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारी जो मनस्थिति है वो परिस्थितियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। परिस्थितियाँ तो कभी ना कभी बदलती ही रहती हैं। अगर हम मनस्थिति के भरोसे बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमोशनल पॉल्यूशन, ठीक है ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शास्त्रों का सहारा लिया, ज्ञान का सहारा लिया, हमारे पास बहुत सुंदर स्क्रिप्चर्स हैं, और उसके अलावा अपना ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को किया, प्राणायाम, ध्यान, योगा। आप आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं, और मैं भी जब भी कभी लूँगी ये हैप्पीनेस प्रोग्राम, तो आई विल गिव द डिटेल्स, यू ऑल कैन ज्वाइन दैट, ठीक है ना? और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारे गुरुदेव बोलते हैं इसके बारे में, वो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं, हंसो हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ, ठीक है ना? ठीक है ना? अपने कर्मों को उत्तम कर्म रखो जो सबको ज्ञान के मार्ग पे लेके आए, ठीक है ना? राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ये सभी चीज़ों को हम ना करें, क्योंकि इसी की वजह से एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और जिसका कोई अंत नहीं होता है। हमारे एक्शन अगर ठीक होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी दूसरों के हमारे एक्शंस भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना? तो हम अपने कर्मों को ठीक करें। कर्मों को ठीक करने के लिए हमारी इंटेंशन को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना? बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ ना कुछ लेके आऊँगी बातें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जीवन जो है बहुत अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन का इस्तेमाल अपने को पूरे विश्व के लिए करना है। विश्व कल्याण के लिए अगर एक एक व्यक्ति भागीदार हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि एक एक जो दिया होता है उसकी रोशनी थोड़े जगह को प्रकाशित करती है ना? लेकिन अगर मान लो बहुत सारे दिए जल जाते हैं तो सोचो प्रकाश कितनी जगहों को प्रकाशित कर देगा। तो सोचिए कि जो बात मैं कह रही हूँ आज, ये अगर हर एक घर के अंदर ऐसी बातें होने लग जाएं और उसके अनुरूप कार्य भी होने लग जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश और देश के साथ में जुड़ा हुआ हमारा जो विश्व है वो कितना ज़्यादा सुंदर हो सकता है ना? तो जिम्मेदारी हमने कल से नहीं लेनी है, आज से ही जिम्मेदारी लें कि मैंने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है, क्या कहते हैं, पौधे। किन्हीं को भी कह सकते हैं कि अरे मैं तो तुम्हारा बर्थडे भूल गया था, चलो तुमको ये गिफ्ट कर देता हूँ, पौधा ले लो तुम, ठीक है ना? चलो तुम तो चलो कि भी है ना, किसी का कोई बर्थडे हुआ, किसी का कोई एनिवर्सरी हुई, किसी का कोई कुछ और हो गया, तो आप कह सकते हैं कि अरे भाई ये आप सबके लिए मैं गिफ्ट में दे रही हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा हम कुछ करते चले जाते हैं ना, एक तो हमारे संबंध मधुर होते चले जाते हैं, है ना? आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने संबंधों को मधुर बना के रखें, ठीक है ना? और संबंधों में मधुरता ये तब आएगी जब हमारी सोच भी अच्छी रहेगी और सोच के साथ जुड़े हुए हमारे कर्म भी सुंदर होंगे, है ना? तो सोच अच्छी, कर्म अच्छा, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि हमारे संबंध अच्छे ना हो,
ठीक है ना। ये भी इमोशनल पॉल्यूशन को कम करने में हम एक योगदान दे सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग विच वी कैन डू टू मिनिमाइज द इमोशनल पॉल्यूशन, कि अगर हम सबके साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जितना संभव है उतना हम प्रयास करें। ठीक है ना। कोई अगर उदास हो तो हम पास से गुजर जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय अगर उनके पास बैठें और उनकी बातें सुने और उनको हौसला बढ़ाएं कि भाई अरे दुनिया में तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ठीक है ना, तो तुम इस प्रॉब्लम से डील कर लोगे, यू डू हैव सो मच ऑफ कैपेबिलिटी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने लोगों का उत्साह बढ़ाना है। ठीक है। तो कोई अगर उदास दिखे तो उसके चेहरे पे मुस्कान लेके आना हमारा कार्य होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा दिन में किसी व्यक्ति के साथ में कर भी दिया ना, तो मैं कहती हूँ कि आप मानिएगा कि आज आपने पूजा नहीं भी की तो भी आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन स्टिल ये भी ज़रूरी है कि दो समय अगर आप हमारे दिया बाती करते हैं तो वो सुबह शाम दिया बाती ज़रूर करें। जो भी हम थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करने का उद्देश्य ये होता है कि कुछ एक सुंदर सा वातावरण क्रिएट हो जाता है उसके ज़रिए, है ना। तो इसके ज़रिए कुछ सुंदरता बढ़ जाती है हमारे वातावरण के अंदर, है ना। तो अपने को कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा भी कर लेना चाहिए। तो बस यही कहूँगी आप सब लोगों को कि हमने अपने इस पूरे देश के अंदर, देश से जुड़ा हुआ जो हमारा विश्व है, इसके अंदर इस समय में हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गंभीरता के साथ में ये जो हमारे विश्व के अंदर चैलेंजेस हैं उन सभी चैलेंजेस को दूर करने में योगदान दें। अच्छा, दो महत्वपूर्ण बातें मुझे याद आ गई, अभी मैं कंप्लीट कर रही थी लेकिन मुझे याद आ गया है, तो ये कहना भी बहुत ज़रूरी है, मैं बोल देती हूँ इनको भी। देखिए, हम जितने भी लोग हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमारा जो अंदर का सिस्टम है, लीवर वगैरह, और जो हमारे जो हाथ और जो हमारे दांत वगैरह हैं, हमारा जो पूरा सिस्टम है भगवान ने जो बनाया है वो केवल और केवल वेजिटेरियन फूड के लिए एप्ट है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। वेजिटेरियन फूड इज इजीली डाइजेस्टेबल एंड वेरी गुड फॉर आवर सिस्टम एज वेल, इट इज़ इन कंपैटिबिलिटी विद आवर सिस्टम। ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हम वेजिटेरियन फूड को ही अडॉप्ट करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्या बताऊँ, चलो इसको वैसे ही बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में मैं सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी का बनाते बनाते मेरे हाथ में छोटा सा कट लग गया और मुझे कितना तेज़ पेन होता है होगा कि मैं जाके तुरंत उसको ठीक करूँगी, उसके ऊपर दवाई लगाऊंगी, पट्टी बांधूंगी। तो सोच के देखिए, आपको ज़रा सा भी चोट लग जाती है, आपके परिवार में मान लीजिए कोई भी बच्चा है किसकी चोट लग गई, आपके घर में किसी की भी चोट लग जाती है ना। तो आपको क्या होता है, ओ इसकी चोट लग गई, इसको ठीक करो जल्दी से, है ना, पट्टी लगाओ, पट्टी बांधो और करो। आपको कितना ख्याल आता है। तो आपको ये ख्याल उन जानवरों के लिए क्यों नहीं आना चाहिए जो हमारे समान ही प्राण लिए हुए हैं। केवल शरीर का ही फर्क है, मैं कहती हूँ कि केवल शरीर का फर्क है, आप माने ना माने, केवल शरीर का फर्क है। भगवान ने पीड़ा पीड़ा को महसूस करने का सेम सिस्टम उनमें जानवरों में भी दिया है, हमारे अंदर भी दिया है। जब उनके भी चोट लगती है उन्हें भी बहुत भयंकर कष्ट होता है भाई। और हम दो नहीं है, हम तीन नहीं है, हम चार नहीं है, वी आर जस्ट वन कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना से बना है पूरा का पूरा ये संसार। तो हम कैसे कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी जानवर को चोट पहुंचाए और उसको कष्ट हो और वो अगले जन्म में फिर आपको ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाएं और वो आपको कष्ट वापस ना मिले। ये तो कर्मों का नियम यही है कि 2+2 यहाँ पे 4 ही होता है, 2+2 3 तो कभी होगा ही नहीं और ना ही कभी 5 होगा। तो अपने को ये मान के चलना चाहिए कि जितना मुझसे संभव है, मनसा कर्मणा वाचा, मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, मन कर्म और वचन से। और इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं वो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवंस फूड चॉइसेस। ठीक है ना। आई जस्ट से डू वट एवर यू डू, बट आई जस्ट शेयर माई नॉलेज एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन लाइफ स्टाइल। क्योंकि मैं अपने खाने के अंदर प्याज लहसुन तक भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ और नॉन वेज को तो
मैं देख भी नहीं सकती हूँ। मैं नहीं सहन कर सकती हूँ कि किसी भी प्राणी को ज़रा भी कष्ट हो जाए, और वो भी मेरी आँखों के सामने अगर कुछ हो रहा होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी जो आवाज़ है, मुझे इसका प्रयोग करना है इस सब में परिवर्तन लेके आने के लिए। इसके लिए जो कदम उठाए जाएँगे, वो मैं ज़रूर उठाऊँगी, जो मेरे साधनों में आएगा। मेरे पास देखिए, मेरे पास अभी जो साधन है, वो ये है कि मेरे पास ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है ना? मेरे अगर मैं अगर ज़्यादा लोगों के टच में होती, तो मेरा दायरा जो होता लोगों को इस चीज़ को लेके जागृत करने में कि आपने ये करना है, कि भई नॉन-वेज को लेके, तो मेरे तरीके डिफरेंट होते, ठीक है ना? क्योंकि मेरी जो सोच है और उनके सोच से जुड़े हुए जो मेरे विचार हैं, जो मुझे इन क्षेत्रों में करना है, वो बहुत बड़े हैं, ठीक है ना? तो लेकिन ये होता है ना कि आपको जो अभी अवेलेबल है, आप सोचते हैं कि इसी के अंदर अगर आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वो आप कर लें। समय आपकी प्रतीक्षा करते हैं, फिर आपकी भी शायद जब आगे बढ़ेंगे जीवन में, तो भगवान और ऐसा हमारे को मौका दे कि हम और भी ज़्यादा काम कर सकें जीवों के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, प्राण बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके खुद के प्राण हुए, चाहे आपके परिवार के सदस्यों के प्राण हुए, या आपके सगे संबंधियों के, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के भी आप चोट लग जाती है, आप तुरंत भागे चले जाते हैं। आपको लगता है कि यार इसके चोट लग गई, उसका इतना खून बह गया, और इसको ये हो गया, वो हो गया, चलो इसको ठीक करो। तो सेम फीलिंग क्यों नहीं हमें आती छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनको देखते हुए, उनको कष्ट पहुंचाते हुए। दीपावली के टाइम पे हम गायें जो होती हैं, छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, उनके पीठ उसके पूंछ के ऊपर पटाखे बांध देते हैं, और वो बेचारे जीव इधर उधर भागते फिरते हैं। कैसे हमारी आत्मा मान जाती है। एक कुत्ते को मैंने कुछ दिनों पहले देखा, एक घड़ा उसके गले में तोड़ के फिर उसके गले में डाल रखा। क्या मिल जाता है हमारे को। तो हम मनुष्य है, तो कम से कम मनुष्यत्व तो दिखाएं हम। थोड़ा सा हमारे को देखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एनी हाउ मैं वापस आ जाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि आई फील सो डीपली अबाउट द एगोनी ऑफ द एगोनी ऑफ एवरी पर्सन। मेरे लिए केवल ह्यूमन बींग ही नहीं, मेरे लिए जानवर भी मेरे परिवार का हिस्सा है। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए भी क्या कर दूँ, और केवल जानवर ही नहीं, कीट पतंगे सब कुछ जो भी मेरे से संभव होता है, मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान इन सबका जीवन बचा के रखें। तो आपका योगदान यहाँ पे कैसे हो सकता है कि आपने पहले तो खुद ये संकल्प लेना है कि आप खुद नॉनवेज छोड़ेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपने अपने परिवार को मोटिवेट करना है, आपने अपने फ्रेंड सर्कल को मोटिवेट करना है। आप अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं फोटो के साथ में कि नाउ आई एम ए वेजिटेरियन एंड आई आस्क यू टू डू सो। ठीक है ना? तो आपने देखना है कि आप कैसे कैसे तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि सो दैट दे जस्ट अडॉप्ट मोर हेल्दी चॉइस फॉर देयर लाइफ। ठीक है ना? तो ये एक हेल्दी लाइफ चॉइस है। ठीक है ना? तो ये हम कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, हमारे जो आसपास हम कहते हैं ना कि अरे वो इंसान गरीब है, वो इंसान गरीब है। अगर कोई इंसान आपको गरीब दिखाई देता है और वो उसके साथ में अगर वो व्यक्ति शराब भी पी रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो है वो गरीबी, पैसे की कमी नहीं है, उसकी शराब की लत है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारे को ये भी देखना होगा कि हमारे आसपास अगर हम खुद ड्रिंक करते हैं, मेरे को किसी ने बोला था कि भाई ड्रिंक तो कर लेना चाहिए भाई, पता नहीं कौन सा कल्चर ऐसा है जहाँ पे तो भाई पत्नियाँ ही सर्व करके देती हैं। मैंने कहा कि हमारे देश का, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन आ जाएगा कि ऐसा भी होगा। ठीक है ना? तो अपने को बचना है इन सब चीज़ों में, और मूड को ठीक करने के लिए पार्टी वार्टी में जाने के लिए दोस्तों ने पिला दिया, इन सब के चक्रों में नहीं रहना है आप लोगों ने। ये एक जो चीज़ हम पीयर प्रेशर में जो शुरू कर देते हैं ना, सिगरेट शराब वगैरह, ये आगे चल के हमारे नाश का कारण बनती है। ठीक है ना? आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको क्या लत पड़ गई है। ठीक है ना? और इसके साथ में जो दूसरा एविल शुरू हो जाता है शराब के साथ में, वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस। कि जो व्यक्ति शराबी होगा वो अपनी पत्नी को पीट पीट के जो वो भी कमाती होगी वो भी ले लेगा, और ना भी कमाती होगी तो जो वो पीट पीट के अपने बच्चों को पीटता है और जो अपनी पत्नी को पीटता है, उसकी वजह से जो घर का माहौल बनता है, वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि छोटे बच्चे क्या सीखते हैं ऐसे एटमोसफेयर के अंदर। ठीक है ना? तो हमने अगर हम
शराब पीते हैं तो प्लीज़ ये संकल्प लीजिए आज के दिन में ही, अगर आपको लगता है कि कि वंदना जो है हमारे भले की बात कहती है, वो कभी गलत नहीं बोलती है वो जो बोलेगी वो सच बोलेगी और कुछ अच्छा ही कहेगी हमारे लिए, कभी वो कुछ गलत बोल ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को अगर आपको विश्वास है तो आप ये मान के चलिए कि आपने शराब को त्यागना है और ये ध्यान रखना है आपने खुद भी छोड़नी है। आप अपने सर्कल में ये आइडेंटिफाई करें कि कौन-कौन है जो शराब पीते हैं और ये आपका कर्तव्य है कि आप उन लोगों के पास में जाके उनको मोटिवेट करें कि आप ये शराब पीना बंद करें। कैसे करना है वो आप देखिएगा। दूसरा कदम, ये नॉन-वेज ये मैं शराब के लिए बोल रही हूँ और ये नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं दोनों के लिए। अगर आपका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि अगर आप किसी भी शॉप को बंद करा सकते हैं ऐसी और उन लोगों को कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों ने देखना है कि आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत लोगों के परिवार को आप खराब होने से रोक देते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चों के भविष्य को आप बचा लेते हैं, बहुत सारी महिलाओं को पिटने से आप रोक सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे जीवन को बचा सकते हैं जो कि शराब की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका इन्फ्लुएंस का दायरा इतना ज़्यादा है कि अगर आप किन्हीं भी शॉप्स को इस तरीके की जो नॉन-वेज वगैरह बेचते हैं और जो शराब वगैरह बेचते हैं, इनको अगर आप परसुएड करके अपने तरीके से बात करके अगर इनको कोई और दूसरा रोज़गार का ज़रिया मुहैया करवा देते हैं और उनका वो काम छोड़ने के लिए उनको कर देते हैं परस्यूड तो मना देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा योगदान होगा। नॉन वेजिटेरियन जो शॉप्स हैं, उसके केस में आप बहुत सारे जीवों के प्राणों की रक्षा के माध्यम बन जाएँगे, आपको वो पुण्य हासिल होगा। और जो शराब की बात आती है, उसके अंदर आप बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे पुरुष क्या आजकल तो महिलाएँ भी ड्रिंक करने लगी हैं। आप बहुत लोगों के जीवन को बचा सकते हैं और मैं ये आप सबसे आज के दिन में आह्वान करना चाहूँगी कि आप सब के सब इस दिशा के अंदर दृढ़ता के साथ कार्यरत करें। जो भी चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं कि हमारे प्रेज़ेंट जनरेशन को के लिए हमने क्रिएट करके रखे हैं और आने वाले जनरेशन के लिए हमने द्वार खोल के रखा है। क्या आप चाहेंगे कि आने वाले जनरेशन को हवा मिले ही ना? क्या आप चाहेंगे कि हमारे आने वाले जनरेशन को पानी भी ना मिले? क्या आप चाहेंगे कि हमारी जो जनरेशन है उसको जो खाना मिल रहा है वो केमिकल से भरा हुआ है? और ये अनदर चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ जाएँ, चाहे हमारे को कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन केमिकल फार्मिंग से अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कंसीडरिंग जो हमने ज़हर अपनी धरती माँ के अंदर घोल दिया है, ठीक है ना। आवर प्रेजेंट एंड अपकमिंग जनरेशन डज नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद द पॉइजनस फूड विच वी आर हैविंग राइट नाउ, ठीक है ना। तो क्या आप चाहेंगे कि उनको एक जहरीला खाना मिले हमारी आने वाली जनरेशन को? और आप क्या चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन ड्रग्स और शराब और इन सभी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो? अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं कहती हूँ आप इसी समय से जो भी आपके इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं लोग, उन सब के साथ में मिलके इन सभी मुद्दों को लेके बात करें और इस सब के लिए जो भी कोई प्रयास आप कर सकते हैं, बहुत ही ठोस कदम उठाए जाने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप प्लीज़ प्लीज़ इस दिशा की ओर ज़रूर कदम उठाएं। इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी थिंग एंड आई कैन से दिस इज़ वेरी अर्जेंट थिंग, क्योंकि आज के समय में जिसे हम कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट, कहते हैं कि कहीं पे अगर तितली अपने पर फड़फड़ाती है तो इसका इम्पैक्ट एक दूसरी जगह पर भी महसूस होता है। तो सोच के देखिए कि दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है आज की डेट में देखें, वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि वहाँ पे अब ऑक्सीजन के अपैरेटस यूज़ करने पड़ रहे हैं लेने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या वहीं रह जाएगा? जो हमारे ग्लेशियर्स जो है पिघलने लग रहे हैं, उससे हम लगा सकते हैं कि किसी एक सिटी ने एक क्षेत्र ने योगदान नहीं दिया है, हम सब ने मिलके इसको ग्लोबल वार्मिंग के अंदर योगदान दिया है, कोई ना कोई तरीके से दिया है। तो नाउ इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट वी कैन डू सो दैट आवर करंट जनरेशन विच लिटिल चिल्ड्रन, बिग चिल्ड्रन और आप सब के सब और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इसको कुछ उनका जीवन सुंदर हो पाए, सुखद हो पाए और हेल्दी हो पाए, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए।
मैं कहती हूँ कि मैं अगर कुछ भी ना करूँ, मैं अगर केवल इतना भी कर देती हूँ ना कि मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर दूँ और वो कार्य को करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो मैं ऑलरेडी करती हूँ, ठीक है ना? मैं मैक्सिमम टाइम पैदल चलती हूँ। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो आई मतलब जनरली मैं पैदल ही चलती हूँ, ठीक है ना? और अगर दूर का कहीं हो गया तो फिर ऑब्वियसली ये रेलवे का यूज़ करती हूँ या बस की फैसिलिटी हो गई तो मैं उसका यूज़ करती हूँ, ठीक है ना? पर्सनल व्हीकल मैंने लिया ही नहीं। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप गाड़ी खरीदो। मैंने कहा कि भाई ऑलरेडी हमारे यहाँ पे इतना हमने करके रखा हुआ है, इतना भंडार है गाड़ियों का, तो मेरे को नहीं लेना। अनलेस इट इज़ नेसेसरी, ठीक है ना? महिलाओं के लिए भी आजकल, शादीशुदा महिलाएं हो गई चाहे जो भी हैं, उन सब के लिए आजकल एक ज़रूरी हो गया, क्योंकि हस्बैंड की अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं, वाइफ्स की अलग डिफरेंट होना होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल्स डिसीजन ऑफ ओनिंग गाड़ी, ठीक है ना? आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है? तो क्रक्स ऑफ होल दिस इज दैट आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. If you are associated with all type of groups in the WhatsApp, then please create this sajakta in those groups this is very much essential कि हम वॉर फुटिंग पे, जिसे कहते हैं ना एक तीसरा विश्व युद्ध, इस समय ऑलरेडी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है, हम इसे देख नहीं रहे हैं। हमको लग रहा है कि अरे हम सब खुश हैं, हमारे आसपास सब खुशी है, क्या बात है। अरे भाई, ये जो हमारे सामने जो वाटर स्कार्सिटी की जो दिक्कत है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन होने लग रहा है, जो केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग चलने लग रही है, ठीक है, उसके अलावा अपना ये जो शराब वगैरह का जो बताया, नॉन वेज का हो गया, क्या आपको नहीं लगता कि इसके ज़रिए जो हम पॉल्यूशन क्रिएट करने लग रहे हैं उसकी वजह से एक स्थिति क्रिएट हो चुकी है जो काइंड ऑफ थर्ड वॉर लाइक की स्थिति है। तो इसको अगर हम वर्ल्ड वॉर के तौर पे मानेंगे तो उसी हिसाब से हम अपना कमर कस के उसके लिए काम भी करना शुरू करेंगे, वरना हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, ठीक है ना? तो मेरे को लगता है मेरे को तो सब कुछ ठीक है, इससे बाहर निकल के हम अब अपने देश के लिए सोचें, विश्व के लिए सोचें। सबसे बड़ी बात, विश्व के लिए सोचेंगे तो देश तो अपने आप ही उसके अंदर आ जाएगा। वो कहते हैं ना, हाथी के पाँव के अंदर सबका पाँव। तो पूरे विश्व के कल्याण की बात हम जब करेंगे और इन मुद्दों को लेके जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारे देश का कल्याण तो ऑब्वियसली होएगा ही होएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हमारे को इसके बारे में सोचना है और अपने को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप में से जो भी मुझे सुनते हैं और अगर आपको आप सच में ही मेरी बात का मान रखते हैं, सब के सब, ठीक है ना? अब मोस्टली मेरे को क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, इंस्टाग्राम के ज़्यादातर लोग मुझे नहीं मतलब बहुत रेयर कुछ ही लोग जानते हैं मुझे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप वाले लोग मुझे जानते ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप सच में ही मेरा मान रखते हैं, मेरी इज़्ज़त रखते हैं और मेरे को करते हैं कि वंदना तो हमारी अपनी है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इन मुद्दों को लेके आप लोग काम करना आज की डेट से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि मैं आपकी सच में ही अपनी हूँ, सबकी, तो वंदना के लिए ये करना आप लोगों के लिए बनता है, ठीक है ना? और अगर आप करेंगे ना तो मुझे सच में इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप सबके सब इसमें आप जुट जाइए, ठीक है ना? और मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। भगवान करे आप सबको जीवन में जितनी खुशियाँ मिल सकती हैं वो मिले। आपके जीवन में जितनी ऊँचाइयाँ आप लोग छू सकते हैं अपने जीवन में, वो ऊँचाइयों को आप लोग छुएँ। और जो आप सबके जीवन में शुभ हो सकता है, जितना ज़्यादा शुभ वो सब आपके जीवन में शुभ हो। मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद आप सबके लिए, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं अब अपनी वाणी को विराम दूँगी और मैं आप सबको इन सभी टॉपिक्स के साथ में छोड़ रही हूँ और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग डेफ़िनेटली इस दिशा में कार्य करेंगे, ठीक है ना? मेरा विश्वास है आप सबके साथ में, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। गॉड ब्लेस यू।